जांच एजेंसियों को डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और आरिफ से पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें और पता चली। अब तक जांच में साफ हो गया है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सबसे खतरनाक और शातिर मेंबर डॉक्टर शाहीन सैयद थी। शाहीन कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों को ब्रेन वॉश करके, रेडिकलाइज करके उन्हें ह्यूमन बॉम्ब बनने की तरह इस्तेमाल भी करना चाहती थी। डॉक्टर शाहीन के मोबाइल से जो डिलीटेड डेटा रिट्रीव हुआ, उससे पता लगा कि डॉक्टर शाहीन ह्यूमन बॉम्ब तैयार करने के लिए पाकिस्तान से खास किस्म के एक्सप्लोजिव मंगवाने की कोशिश कर रही थी। इस काम में शाहीन ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों से मदद मांगी थी। शाहीन कोड वर्ड में ह्यूमन बॉम्ब के लिए मुजाहिद जंगजू ये लिखा करती थी। इसके लिए वो ऐसी मुस्लिम महिलाओं को तलाश रही थी जिनकी उम्र कम हो, जो अकेली हो, तलाकशुदा हो। इन महिलाओं की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी शाहीन ने ली और पूरे ऑपरेशन का नाम रखा था मिशन काफिर। ह्यूमन बॉम्ब तैयार करने के साथ साथ शाहीन अपने इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की एक बी टीम भी तैयार कर रही थी। इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि यूपी की एंटी टेरर स्क्वाड को इस बात के सबूत मिले हैं कि डॉक्टर शाहीन अपने अलावा कुल 25 डॉक्टर्स की एक टीम बनाना चाहती थी। उसकी साजिश 5-5 डॉक्टर्स की ऐसी 5 टीमें बनाने की थी। उसने अपने टेरर मॉड्यूल के 5 प्राइमरी मेंबर्स को अपने साथ 5-5 और लोगों को जोड़ने का टारगेट दिया और साजिश ये थी कि 5 प्राइमरी मेंबर्स सीधे शाहीन सैयद के कांटेक्ट में रहेंगे, जबकि हर ग्रुप के बाकी 4 मेंबर अपने ग्रुप के हेड को रिपोर्ट करेंगे। मतलब शाहीन के संपर्क में सिर्फ 5 ही लोग रहते, बाकी मेंबर्स को उसके बारे में भी कुछ पता ना होता। 5 ग्रुप्स एक दूसरे के साथ भी कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। मकसद यह था कि अगर किसी एक ग्रुप के मेंबर तक पुलिस पहुंच जाए तो भी जांच एजेंसियों को दूसरे ग्रुप के लोगों के बारे में पता ना चले। प्राइमरी मेंबर्स के तौर पर डॉक्टर शाहीन ने सहारनपुर में अदील अहमद राथर को, कानपुर में डॉक्टर आरिफ को और लखनऊ में अपने भाई परवेज अंसारी को जोड़ा था। इन तीनों को अपने अपने ग्रुप में 5 मेंबर्स और जोड़ने की जिम्मेदारी दी। 2 और जिलों में भी ऐसे ही टेरर मॉड्यूल्स खड़ा करना चाहती थी। जांच एजेंसियां डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। इस पड़ताल से कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। डॉक्टर्स शाहीन, अदिल, आरिफ और परवेज के बैंक खातों से पिछले 7 साल के दौरान करीब 40 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए। 6 नवंबर को इनके बैंक अकाउंट से कई लाख रुपए विड्रॉ किए गए, जबकि कुछ खाते ऐसे हैं जो 2021 के बाद से पूरी तरीके से डीएक्टिवेटेड है। डॉक्टर्स के इन बैंक खातों में एक खास तरह का पैटर्न देखने को मिला। कुछ खातों में हर हफ्ते 2 से 3 बार 20 से 25 हजार के ट्रांजैक्शंस होते थे। कुछ खाते ऐसे हैं जिनमें हर 15 दिन में पैसे डाले गए और अगले दिन भेजे गए बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। डॉक्टर्स ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कम किए। बड़ी रकम का भी एक खास पैटर्न देखा गया। हर महीने की 25 से 28 तारीख के बीच 1 लाख 1 रुपए, 2 लाख 1 रुपए ऐसी रकम डाली गई। अब इस पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें सीधे सीधे जैश ए मोहम्मद का फुटप्रिंट नजर आता है। देर सवेर जांच एजेंसियां इसके पुख्ता सबूत भी ढूंढ निकालेंगी। पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है या पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन, मिलिट्री, आईएसआई, इंटेलिजेंस, आर्मी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन सब का एक ही एजेंडा है कि इंडिया में किसी तरह से हलचल फैला के रखना, इंडिया में टेररिज्म फैला के रखना। पाकिस्तान वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन व्हाट हैपेंड इन दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट। तो पाकिस्तान की डीप स्टेट और जैश ए मोहम्मद एक है। जैश ए मोहम्मद जो है पाकिस्तान डीप स्टेट का ही प्रोडक्शन है। उसको सपोर्ट ही नहीं, वो पूरा उसको ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, सपोर्टिंग, हाउसिंग, फंडिंग और फिर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करना इंडिया के अंदर, पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट के थ्रू, लाइन ऑफ कंट्रोल या किसी थर्ड कंट्री के थ्रू। तो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान डीप स्टेट का एसेट है। और ये जो टेरर ब्लास्ट हुए, जो टेरर रिकवरीज हुई हैं, ये पूरी तरह से जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान सपोर्टेड है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं एंड आई एम वेरी श्योर प्रूफ के साथ हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए प्रूफ के साथ इस बात को प्रूव करेंगे। इस व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, उससे उनके खतरनाक इरादों और खौफनाक साजिश का पता चलता है। सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करनी चाहिए कि एक छोटे से क्लू मिलने के बाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर से लेकर सहारनपुर और फरीदाबाद तक इस टेरर गैंग के ज्यादातर मेंबर्स को पकड़ लिया। इनका एक साथी उमर
मर गया, लेकिन बाकी मेंबर्स की पूरी कुंडली अब खंगाली जा रही है और जल्द से जल्द इनके सारे साथी पकड़े जाएंगे।